नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेज पे। और मैं एक बार फिर से साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हाजिर हूँ। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके बीएससी नर्सिंग और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो अपन ने टेस्ट पेपर 7 तक तो कर लिए। अगर वो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में, वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के आराम से विजिट कर सकते हो। और ये जो अपना टेस्ट पेपर है 8, इसके अंदर टोटल अपन 14 क्वेश्चंस करने वाले मेरे प्यारे मित्रों। 14 क्वेश्चंस में से आप भी साथ साथ में जो करेक्ट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देते रहना है और लास्ट में बताना है कि 14 में से आपके कितने क्वेश्चंस हैं वो करेक्ट हुए हैं। तो लास्ट में जरूर से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें मेरे प्यारे मित्रों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की और आप भी आ जाइए अपने मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर और इन क्वेश्चंस को करना अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस के चारों विकल्प आपके सामने, साथ साथ में आपको कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर भी देते रहना है मेरे प्यारे मित्रों, ताकि हमको भी पता चले कि आपकी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो किस तरह की है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मेरे प्यारे मित्रों, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो आपको बताना है कि हमारे शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर जो जल की मात्रा होती है वो कितनी होती है। विकल्प ए दे रखा है 10%, विकल्प बी दे रखा है 20%, विकल्प सी 5% और विकल्प डी है 80%। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहने वाला मेरे प्यारे मित्रों, यानी मानव शरीर के अंदर जल की मात्रा होती है वो 80% होती है। कितनी होती है? 80% है जो जल की मात्रा मानव शरीर के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी कड़ी के अंदर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहुँच चुका है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। तो यहाँ पे मनुष्य का जो सामान्य तापक्रम है वो कितना होता है। तो यहाँ पे देखिए विकल्प ए आपका एकदम से क्या रहने वाला है, करेक्ट है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर बताया गया है। अगर इसको सेल्सियम के अंदर पूछा जाता है मेरे प्यारे मित्रों, तो सेल्सियम के अंदर आपका 37 डिग्री सेल्सियम आपका एकदम से करेक्ट होता है। लेकिन 37 डिग्री सेल्सियम यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट के अंदर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका एकदम से करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं सारे आपके एग्जाम की दृष्टि से। मानव शरीर में आहार यानी भोजन का मुख्यतः पाचन है वो कहाँ पर होता है। तो मानव शरीर के अंदर जो भोजन का पाचन होता है वो कहाँ पर होता है, वो सोटी आंत के अंदर होता है। विकल्प बी आपका एकदम से करेक्ट रहने वाला है, सोटी आंत आपका एकदम से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, यानी हमारे शरीर के अंदर लोहे या आयरन की कमी हो जाती है तो हमें एक किससे प्राप्त होती है, तो वो हरी सब्जियों से प्राप्त होती है और खासकर पालक से। विकल्प बी आपका एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चंस, देखिए आपकी स्क्रीन पर ध्यान से क्वेश्चंस देखिए, विजिट करिए और इसका करेक्ट आंसर भी साथ साथ में कमेंट बॉक्स में देते रहिए। देखिए मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो यहाँ पे आपको बताना है मानव शरीर के अंदर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो एलिमेंट्स या तत्व है वो कार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बन आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ दे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है वैसे तो। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है, यानी किस तत्व का सर्वप्रथम मुंह के अंदर पाचन क्रिया हो जाता है। प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का या फिर विटामिन का। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे मित्रों, मुंह के अंदर सर्वप्रथम पाचन होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का हो जाता है। विकल्प बी आपका एकदम से करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे अपनी नज़र डालिए और इन क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। देखिए भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। जो भोजन के पाचन की प्रक्रिया है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, मुंह से, यकृत से, आंत से या फिर पेट से। तो यहाँ पे आपका करेक्ट, यानी भोजन का पाचन क्रिया है वो मुंह से स्टार्ट हो जाता है। मुंह, विकल्प ए आपका एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट है। इसी कड़ी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, आपको बताना है हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो सबसे बड़ी हड्डी है वो कौन सी हो जाएगी, फीमर हो जाएगी। विकल्प बी आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और जो सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी हो जाएगी, स्टेपिस हो जाएगी, जो कान के अंदर पाई जाती है, जो 0.6 mm होती है। 0.6 mm की होती है सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, जो कान के अंदर पाई जाती है। और यहाँ पे पूछा गया है मेरे प्यारे मित्रों सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो वो हो जाएगा आपका फीमर है, एकदम से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए यहाँ पे मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। यहाँ पे आंतरिक अंग पूछा गया है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका यकृत या लीवर आप कह सकते हो उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मानव मस्तिष्क है वो कितने ग्राम का होता है। तो मानव मस्तिष्क है वो सामान्यतः 1350 ग्राम का होता है। यहाँ पे अगर 1300 से 1400 के बीच में कुछ लिखा हो तो वो भी करेक्ट हो सकता है। 1400 ग्राम कहीं लिखा होता है, कहीं
कहीं 1300 ग्राम लिखा होता है और इसका एवरेज औसत है वो 1350 ग्राम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो यहाँ पे आपको बताना है मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वो कौन सा हो जाएगा। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग हो जाएगा परम मस्तिष्क। कौन सा? परम मस्तिष्क। अगर पूछे मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो अनुमस्तिष्क से ये सबसे छोटा भाग हो जाएगा और परम मस्तिष्क से ये सबसे बड़ा भाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, यहाँ पे आपको बताना है यानी शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो जाएगी। तो शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो तंत्रिका तंत्र, ये है सबसे लंबी कोशिका। अगर पूछे मेरे प्यारे मित्रों शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो शरीर की सबसे छोटी कोशिका हो जाएगी शुक्राणु। कौन सी? शुक्राणु। नर जनन अंग हो जाएगी, शुक्राणु हो जाएगी सबसे छोटी कोशिका। और सबसे बड़ी कोशिका पूछे, लंबी कोशिका पूछे तो वो हो जाएगी तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, यहाँ पे आपको बताना है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि या ग्लैंड कौन सी है, तो वो हो जाएगी पिट्यूटरी। विकल्प सी आपका एकदम से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे मित्रों पूछे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपका लीवर हो जाएगा। यकृत है जो एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो वो पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। विकल्प ए आपका एकदम से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आप मानव शरीर में उपरोस्थि को कहाँ पाएंगे, यानी उपरोस्थि है मानव शरीर के अंदर कहाँ पाई जाती है, तो उपरोस्थि मेरे प्यारे मित्रों वो पाई जाती है जांग में। का विकल्प ए आपका एकदम से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। हम 1 मिनट में कितनी बार श्वास क्रिया करते हैं, तो 1 मिनट के अंदर जो सामान्य पुरुष होता है या महिला होती है 1 मिनट के अंदर कितनी बार श्वास क्रिया करती है, तो 16 से 18 बार, यानी विकल्प ए आपका एकदम से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी कड़ी के अंदर टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो आपको बताना है जो ये टिबिया नामक हड्डी होती है मानव शरीर के किस अंग के अंदर पाई जाती है, तो ये विकल्प ए है खोपड़ी के अंदर, टांग में, मुंह में या फिर भुजा में। तो यहाँ पे आपके जो टिबिया नामक हड्डी होती है वो टांग के अंदर पाई जाती है। मेरे प्यारे मित्रों साथ साथ में कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर देते रहना, जिससे आपको आपका पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं और आपकी तैयारी किस लेवल तक की है। तो यहाँ पे एक टिबिया नामक हड्डी है वो टांग के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, तो यहाँ पे आपको बताना है मानव का कौन सा अंग है जो मानव शरीर के अंदर पित्त को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे विकल्प ए दे रखा है पित्ताशय, विकल्प बी है यकृत, विकल्प सी गुर्दा और विकल्प डी ग्रास नली। तो यहाँ पे आप पित्त को पित्ताशय से करेक्ट मत कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। पित्ताशय है जो पित्त का क्या कर रहा है? स्टोरेज कर रहा है, भंडारण कर रहा है, लेकिन पित्त उत्पन्न कौन करता है? यकृत करता है। विकल्प बी आपका एकदम से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्थोलोमिक संबंधित है, ये जो ऑप्थोलोमिक वर्ड है वो किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये आंख से संबंधित हो जाएगा। किससे? आंख से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी मानव शरीर के अंदर अगर तात्कालिक ऊर्जा प्राप्त कर दी जाती है, धावक दौड़ने वालों के लिए तात्कालिक ऊर्जा प्राप्त करनी तो कैसे करेंगे? तो वो कार्बोहाइड्रेट से करते हैं, ग्लूकोज से। और ग्लूकोज का सूत्र होता है मेरे प्यारे मित्रों C6H12O6, ये ग्लूकोज का ये रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? यहाँ पे आपको बताना है जो मानव का ब्लड होता है, रक्त होता है, उसका पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4, यानी हल्का सारी होता है। विकल्प सी आपका एकदम से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होती है, यानी मनुष्य जो हृदय है 1 मिनट के अंदर कितनी बार धड़कता है, यहाँ पे आपको बताना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 72 बार धड़कता है। विकल्प बी एकदम से करेक्ट है। नेक्स्ट है, सर्वदाता रुधिर वर्ग है, यानी सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा हो जाएगा? सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा हो जाएगा? तो रुधिर वर्ग ओ है, ये क्या होता है? सर्वदाता होता है, यानी सभी को ब्लड ग्रुप दे सकता है। इसके आगे क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा ग्रहण करने वाला ग्रुप कौन सा हो जाएगा? तो वो ए बी है, ये क्या होता है? सर्वग्राही होता है। नेक्स्ट है, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, यानी ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून किसको दे सकता है? केवल ए बी वाले को ही दे सकता है, बाकी को नहीं दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? यहाँ पे आपको बताना है, यानी किसी पुरुष या महिला का ओ रक्त समूह वाला ब्लड है वो किसे दिया जा सकता है? यानी वो सभी रक्त समूह को दिया सकता है, यानी ये क्या हो गया? सर्वदाता हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी ब्लड प्रेशर है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं बताता हूँ, तो वो किसके द्वारा
किया जाता है एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, यानी विकल्प ए आपका एकदम से यहाँ पे एकदम से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है, आपको बताना है इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो वो होता है डायबिटीज़ या मधुमेह रोग आप कह सकते हैं। बेरी रोग है, ये विटामिन बी की कमी से होता है। एनीमिया है, विटामिन के या लोहे की कमी के कारण होता है। और कैंसर है, ये तंबाकू या धूम्रपान के वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मानव शरीर के अंदर क्रोमोसोम या गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, यहाँ पे आपको बताना है मानव शरीर के अंदर क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है, 46 आपका एकदम से करेक्ट है। नेक्स्ट है, मानव मूत्र का पीएस मान कितना होता है, यहाँ पे आपको बताना है मानव मूत्र का जो पीएस मान होता है वो कितना होता है, तो मानव मूत्र का पीएस मान 6 होता है, विकल्प सी आपका एकदम से करेक्ट है। और मानव मूत्र का जो पीला रंग होता है मेरे प्यारे मित्रों, वो यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। किसके कारण? यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। और ये एक अम्लीय प्रकृति का होता है, ये इसका पीएस मान 6 होता है, नहीं ये अम्लीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, इसका अपन वर्णन कर चुके हैं फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चंस के अंदर। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाएगी? स्टेपिस हो जाएगी। कहाँ पर पाई जाती है? कान के अंदर पाई जाती है। और कितनी छोटी होती है? तो 0.6 mm की होती है। कितनी? 0.6 mm की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, यहाँ पे इनका भी अपन वर्णन कर चुके हैं, यानी मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस आपका मानव शरीर का सामान्य तापक्रम हो जाएगा। यहाँ पे 98.6 डिग्री यहाँ पे फ़ारेनहाइट, अगर फ़ारेनहाइट में दिया रहता तो ये भी आपका करेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे सेल्सियम में दे रखा है, इसलिए ये रॉन्ग आंसर हो गया। यहाँ पे 37 आपका एकदम से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंसुलिन स्त्रावित होती है, यानी इंसुलिन है वो कहाँ से स्त्रावित होती है, तो वो पैनक्रियाज से होती है, अग्नाशय से स्त्रावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, यहाँ पे आपको बताना है आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा के अंदर होता है, विकल्प ए आपका एकदम से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है, यहाँ पे आपको बताना है, नहीं एक सामान्य पुरुष के अंदर या महिला के अंदर रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो 5 से 6 लीटर, विकल्प सी आपका एकदम से करेक्ट है। नेक्स्ट है, लाल रक्त का आकार कैसा होता है, तो यहाँ पे आपको बताना है आरबीसी का जो आकार है वो गोलाकार होता है, विकल्प ए आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप, यहाँ पे आपको बताना है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो विकल्प बी 120/80 यह आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन का उपयोग किया जाता है, तो रक्त को जमाने के लिए किस प्रकार की प्रोटीन यानी फाइब्रिनोजन प्रोटीन का उपयोग किया जाता है, और विटामिन के का प्रयोग भी किया जाता है, किसको? रक्त को जमाने के थक्का बनाने के लिए। नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, यहाँ पे आपको बताना है नहीं शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का क्या कार्य हो जाएगा, तो शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, विकल्प ए आपका एकदम से क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, तो हीमोग्लोबिन के अंदर क्या उपस्थित होता है? आयरन, लोहा उपस्थित होता है, Fe ये आपका। तो यहाँ पे मेरे प्यारे मित्रों अपने जो है 14 क्वेश्चन से कंप्लीट हो गए, इनमें से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो मेरे प्यारे तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे पहली बार हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हम ऐसे नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हो सके। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।